إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আজ আমি সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আচ্ছা বলছি কি, এদিকে এটা আমার প্রথম প্রোগ্রাম। আপনারা এরকম শুনেন নাকি? কিছু লোক ওখানে বসে আছেন, কিছু লোক ওখানে আছেন, কিছু লোক ওখানে আছেন। अच्छा बोलची कि थोड़ा आप लोग खड़े ना हो जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खड़े होइए तो सारे। हाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस। हाँ हाँ, आप लोग वहीं बैठिए, आप लोग वहीं बैठिए। पीछे वालों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाइए, सिमट जाइए थोड़ा सा। अच्छा आधा घंटा बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ? 1 घंटा। हाँ इंशाअल्लाह। और हकीकत में अकाबरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया है। जलसा 12 बजे तक हो। बड़े बड़े शहरों में आइए आप, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रात 11 बजे 12 बजे जलसा शेष। দোয়া হয়ে গেল, তারপরে খাওয়া দাওয়া করো, ঘুমাও। अच्छा यहाँ क्या है, अपना बिहार में मैंने देखा कि पूरी रात जलसा। अच्छा, रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। मुकर्रिर बोलेगा वो खा जाएगा। हमको दावत मिली थी 24 नवंबर की, अब तकरीर करने खड़े हुए हम 25 नवंबर। आज 25 नवंबर, 29 तारीख, माशाअल्लाह। अच्छा, सब वक्ता को आपने सुना है, मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। अब वो ज़माना तो नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही थी इस बच्चे की, इन्होंने मुझे टाइम तो बताया नहीं है। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, हमारे बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा, उर्दू बुझते पड़े ना अपना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, तो उस ज़माने में भी मुकर्रिर लोग तकरीर करते थे, जलसा होता था। तो एक मुकर्रिर साहब तकरीर करते थे ना, घड़ी तो थी नहीं, तो एक टेबलेट रखते थे अपने जेब में। तो तकरीर करने बैठते थे ना, तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख करके वो तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट भूल रही है मुँह में, ना ही माइक छोड़ रही। एक आदमी उठ के चला गया। भाई मौलवी साहब को क्या हुआ, माइक नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? बोला बात दरअसल ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे।
हजरत ने कहा कि भाई ये रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले मिस्टेक हो गई। हम तो बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर। माइक क्यों बोलो भाई, ठीक करो भाई माइक को ठीक करो भाई, सबके टाइम में ठीक है। आवाज छोड़ दो आपका माइक। इस सबका 12 बज गया, सही बता रहा हूँ। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को हम मुख्तसर करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दुआ करके इस जलसे का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई हैं, अल्लाह उनकी भी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेरा रब किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती। मेरे बच्चों, बहुत सारे नौजवान, मेरा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, बताओ रात 2 बजने जा रही है, अभी आप घर में होते, सो रहे होते, आराम कर रहे होते, नींद की आगोश में होते, लेकिन क्या वजह है? नींद को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर इस खेत में बैठे हो, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? अल्लाह देगा, इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? और देगा। मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। और वो इनाम क्या होगा? मेरा अल्लाह इनाम तो आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी देगा। तो उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे रब की बारगाह में। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह खिलाता है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, ओ मेरा रब जिसने पैदा किया है वही अल्लाह खिलाता है, वही अल्लाह पिलाता है, वही अल्लाह सुलाता है, वही अल्लाह फिर सुला कर उठाता है, वही अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? एक नौजवान मजमे में से खड़ा हुआ, बोला कि हजरत शेख रुकिए। बोलो बोला शेख, आपने कहा कि अल्लाह खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो कैसे खिलाएंगे?
तो पागल हो गया क्या? तू खाएगा कहे नहीं? बोला नहीं, हम हड़ताल कर देगा, स्ट्राइक कर देगा, हम नहीं खाएगा। तो इमाम साहब ने कहा फिर भी खिलाएगा। बोला कि देखें कैसे खिलाता है। घर चला गया, हड़ताल कर दिया, 2 टाइम खाना ना खाया। माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ बोलने लगी, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लफ्ते जिगर नूरे नजर, खाना खा ले मेरा बेटा, दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मेरे लाल हड़ताल को तोड़ दे। लेकिन नौजवान ने कहा कि नहीं, हम हड़ताल नहीं, देखिए अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। अच्छा, रात गुजर गई तो सुबह जो है ना, उसके वो नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना तो माँ परेशान करेगी, तो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे ना कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चला कि मेरा बेटा जंगल पकड़ लिया है, तो बेहतरीन खाना बनाई, खुशबूदार खाना बनाई माँ, एक थाल में सजा कर जंगल चली गई। मेरा लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। नौजवान ने कहा कि अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो माँ खाना रख के जंगल में चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान जिस जगह खाना रखा था ना, सोचा कि अगर इस जगह बैठे रहेंगे हम तो खाने को जी चाहेगा, तो खाना छोड़ के उस कोने, जंगल का उस कोने में चला गया। अच्छा, उस जंगल में, ए बाबू बसे जाओ, क्यों लो कोनो सुविधा नहीं की, बसे जाओ बाबू, ए बाबू बसे। असल परेशानी है कि बच्चा जींस पैंट पहना है, परेशानी हो जाएगी। बैठिए बैठिए, हाँ परेशानी नहीं होगी माशाअल्लाह, बसे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, मैं ये कह रहा था कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना, जाएगा यही लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा मजमा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है भाई? बोला बहुत जोश लगा। बोले बैठो। वो बैठ गया, वो बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो नज़र पड़ी, तो हमें इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा कहाँ नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि उसकी माँ खाना रख के जंगल में चली आई। अब ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा, तो खाना छोड़कर जंगल का उस कोने में जाके सो गया। डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था, तो सरदार के साथ 10-12 डकैत उस जंगल में आया, तो देखा कि कोई खाने की खुशबू आ रही, तो देखा कि भाई बहुत अच्छा खाना रखा हुआ, किसने रखा है? तो एक डाकू खाना चाहा, तो सरदार ने मना किया, इस खाने में हरगिज हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की। पता करो, खाना यहां है तो आदमी भी होगा जंगल में, पता करो कहां है, पकड़ के लिया उसको। तो ढूंढा गया तो सो रहा था, वो पकड़ा, काला, घसीट के लिए आया सरदार के। सरदार बोला ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ ने रखी है। बोले किसके लिए? बोला कि मेरे लिए। बोले तो खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला खाएगा काहे नहीं? इससे पता चलता है कि खाने में जहर है, चल खो खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार बोला अपने डाकुओं से कि इसको 50 जूता मारो, तब ये खाना खाएगा। अब जूता पड़ना जब शुरू हुआ तो अच्छे अच्छों की भूत भाग जाती है। 25 जूता में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला हम खाएंगे। खाना खा के दौड़ा मस्जिद में इमाम साहब के पास, बोला इमाम साहब बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है।
वो मेरा अल्लाह है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर घर छोड़कर, आराम को छोड़कर नींद की कुर्बानी करके बैठे हो तो ये ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह इसका बदला देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, ये नौजवान जाकर खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। अच्छा, बीवी भी हक्का पक्का कि मेरा शोहर हमको काहे मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटे को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। आंगन में को डंडा था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा है वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाके कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ता को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा तो देखा कि जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पे खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा। तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। माइक ठीक करो भाई, क्यों बोलो। माइक ठीक करो, ভালো করে করো ভাই। माशाल्लाह, আগু তো ঠিক ছিল। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मशीनरी सामान है, कभी ठीक रहता है, कभी गड़बड़ हो जाता है। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं बहुत सारी कसीर तादाद में, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इस ज़मीन पर, इस धरती पर, इस जलसे में हम सबको शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह हमारे बैठने को, आपके आने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान क्या है, बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा वकील बना हो, उसका बाप जलसा सजाया है और मुअक्कर उलमाए किराम के हाथों से उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई है। कभी आपने देखी थी ना? देखे कभी वकील साहब के सर पे, उम्मे के सर पे नहीं देखे हो। आखिर क्या वजह है कि ये ठेला चलाने वाले का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुए छे, हजारों लोगों को दावत दिया, जलसा सजाया, बड़े बड़े शेख फजीलतुल शेख तशरीफ लाए, उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, इसकी वजह यही है कि जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। बुझते पाछेन ना? जो कुरान से जुड़ जाता है, यह अल्लाह की लारेब किताब है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इस किताब के बारे में
और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। ये वो किताब है जिसको मुसलमान छू ले अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जो सुने अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जो पढ़ेगा अल्लाह उसे जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। किताब की फजीलत मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं, और कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल उसे यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ओहो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुआज तैयार हो। कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा कि जा सामान ऊँटों पे ला दो। ऊँट पे सामान लाद दिया गया, बोला ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट को बिठाया गया, हजरत मुआज बैठ गए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ऊँट पर बैठ जाओ। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊँट पर बैठ गए, और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊँट पर हैं। हजरत मुआज ऊँट पर हैं, अल्लाह के रसूल पैदल जा रहे हैं। तो हजरत मुआज तरफ जाते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं, मैं ऊँट पर जाऊं, आप पैदल चलें। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। क्या फरमाया? ए बोलो, ए मुआज बैठा रहो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी माँ बहनों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। इसलिए कि ये वो किताब है कि जिस किताब के बेशुमार फवाइद है, हम लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। हम लोग कुरान पढ़ते कहाँ, हम लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इसमें हमारे सब बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। बताओ, फजर की नमाज पढ़कर कितने लोगों ने तिलावत किया है कुरान का? कोई नहीं बता पाएगा। ये किताब सिर्फ रखने वाली किताब थोड़े है, रखकर पढ़ने वाली नहीं किताब है। इसमें अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह का अहकाम है, अल्लाह का फरमान है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुम्हें कारोबार कैसे करना है, लेन देन कैसे करना है, हलाल और हराम क्या है, सही और गलत क्या है, दुनिया और आखिरत क्या है, इस कुरान के अंदर मौजूद है। हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया। और आज अच्छा देखिएगा, यहूदी की तादाद कितनी है दुनिया में जानते हैं? मात्र 1 करोड़। यहूदी की तादाद कितनी है? ये जो यहूदी इसराइल में यहूदी है ना, अभी फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है, हमास, कुर्बान जाओ। हो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। हिटलर 60 लाख यहूदियों को मारा था, कुछ यहूदी को छोड़ दिया। तो उससे पूछा गया कुछ को क्यों छोड़े? तो हिटलर ने कहा ताकि दुनिया वालों को पता चले हमने यहूदियों को क्यों मारा है। ये यहूदी वो कौम है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। रहने के लिए कोई मुल्क इसको बसाने के लिए तैयार नहीं था, यहूदी के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। हर मुल्क दर दर भटकता रहा, कोई मुल्क पनाह नहीं दिया, लेकिन वही फिलिस्तीन ने उसे पनाह दिया था। कुर्बान जाओ, अपनी थोड़ी जमीन दी, आबादी दी कि यहां तुम रह सकते हो। आज ये आलम है, वही यहूदी फिलिस्तीनियों को भगा रहा, मार रहा। आखिर वजह क्या है? आज सबसे पावरफुल कौम यहूदी माना जाता है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि वो इस कुरान पर अमल करके कामयाब हो गया। यहूदी का कोई बच्चा जाहिल नहीं मिलेगा। यहूदी का कोई बच्चा जाहिल नहीं मिलेगा। यहूदी कौम में कोई आदमी जाहिल नहीं होता है, सब पढ़ा लिखा, सब एक से एक पढ़ाई करने वाला। एक यहूदी का ये चैलेंज है कि जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो, तो एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। आज हम कहाँ हैं? हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया, हमने इसको देखना छोड़ दिया, हमने इस पर अमल करना छोड़ दिया। जलसा तो सुनते हैं, जलसा हम लोग सजाते हैं, जलसे में हम लोग आते हैं, लेकिन अमल ना कहाँ है? अमल करोगे भाई, अमल करोगे? एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था,
गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था। जलसा हुआ तो एक नौजवान ने, चचा मियाँ थे, चचा के, चचा जलसा हो रहा है कि आपने नया कपड़ा तैयारी करे छी? बोले नहीं नहीं। बोले कि नया कपड़ा हो गए भालो होलो। तो बोले ठीक है से की दिक्कत, बाजार जाएंगे खरीदेंगे सिला लेंगे। हो गया बेचारा, बाजार गया, नया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया, बोला मेरे यहाँ कल, मेरे गांव में कल जलसा है, इस कपड़े को रेडी कर देना, हम पहनकर जलसा देखेंगे। दर्जी सिलाई कर दिया। अब आज जलसा गया, कपड़ा छोड़ा के लेके आया, सोचा कि थोड़ा पहन कर देख ले फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा जब पहना ना देखा कि 4-5 उंगुल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया। बड़ा टेंशन में हो गया, पापा बोल रहा पैजामा पहने कैसे जाएंगे पैजामा जलसा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे काट करके सिलाई कर देंगे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि सुनिए आपको तो कोई काम है नहीं, आपको तो कोई काम नहीं है, घर में कितना काम है। ओ वहाँ दीवार है, दीवार में लटका दिए, जब हमको फुर्सत मिलेगी हम कर देंगे। तो वो शख्स सोचा कि नहीं बीवी से नहीं होगा, बेटी को बोला कि मेरी बेटी मेरा जलसा है बेटा, रात में जलसे में जाना है, ये दर्जी ये पैजामा को 4-5 उंगल बढ़ा सी दिया है, तुम 4 उंगल काट के सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा हुजूर बस अब्बा 10 आधा घंटा का काम रह गया है, आधा घंटा मेरा काम खत्म हो जाएगा, हम काट के सिलाई कर देंगे, वहाँ लटका दीजिए। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला तो बहू ने समझा दिया कि ससुर अब्बा आपको रात में जलसे में जाना है, अभी खाना खा के आप सो जाइए, पैजामा वहाँ लटका दिए, जब सो के उठिएगा ना तो पैजामा आपको रेडी मिलेगा। बोला बहुत अच्छा। मजबूर होके बेचारा पैजामा लटका के खाना खाया, दोपहर का सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, मुन्नरवा बाबा जावे जलसा पैजामा कटवा कोई। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बहू बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा में पजामा काटने कहा था, वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। अब मगरब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में पजामा काटने कहा था, वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 उंगली, पजामा खत्म हो गया। पजामा बचाओ, अरे बोलो ना पजामा बचा। मगरिब की नमाज पढ़ लिए, हो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद कुर्ता पहना, पैजामा ढूंढा, पैजामा है ये नहीं है, चिल्लाने लगा। बीवी आई, बोले काहे चिल्ला रही है, काहे चिल्ला रहा है? तो बोला कि मेरा पैजामा था। तो बीवी बोली वो लटक रहा है, तो बोला ये पैजामा थोड़े तो जहिया है, पैजामा क्या हुआ? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ठीक यार रूट में ना ये आती है लास्ट और नहीं जाएगा ये यहीं तक इसका लास्ट। हर जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान की तिलावत करो और इस पर अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, इस कुरान के अंदर मौजूद है। और उस अल्लाह से लौ लगाओ जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जो अल्लाह हमें खिलाता है, जो अल्लाह हमें इज्जत की जिंदगी दे रहा है, और जो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करोगे? इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? कुरान की तिलावत करोगे ना? अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ,
देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो, साइंस मत पढ़ो, संस्कृत मत पढ़ो, हिंदी मत पढ़ो, हम ये मना नहीं करते हैं। आप वकील भी बनो, मास्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो। हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक मास्टर की भी ज़रूरत है, एक प्रोफेसर की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ो। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। और हम तो ये कहते हैं कि हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में एक आलिम होना हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए, एक फजीलतुल शेख होना चाहिए हर घर के अंदर। ये कैसे होगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये मदरसे के अंदर में चटाई में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाले हमारे जितने भी उलमाए किराम फजीलतुल शेख यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी कुर्बानी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगो। इसलिए कि ये धोखे की दुनिया है, ना इस दुनिया में कोई रह के आया है, ना कोई रहेगा, ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा। कुछ काम आएगा? अच्छा, बीमार अगर हो गए, कटिहार चले गए, अगर आप पैसा है, आपके पास दौलत है, तो क्या दौलत के बलबूते पर आप मौत को मात दे सकते हैं? भाई, मौत को रोक सकोगे? नहीं। पैसा के बलबूते पे मौत को रोक सकोगे? कहा है नहीं। कुछ पैसा दे देंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा देखिए, अगर मौत को रोका जाता पैसे के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर अगर मौत को रोका जाता, तो हम कहते हैं कि जितने पैसे वाले लोग हैं वो कभी नहीं मरता। पैसा वाला मरता? पैसे के बलबूते पर, पैसे के जोर पर अगर मौत को रोका जाता तो पैसे वाले लोग कभी नहीं मरते, दौलत वाले कभी नहीं मरते। जब मौत आती तो गरीब का घर दिखा दिया जाता, बोला जाओ लोग घर में बैठा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह का अटल फैसला है, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब मरना ही है, जब मौत आएगी ही, तो फिर हम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए ना भाई, जब जाना ही है, ये तो अटल फैसला है। अभी देखिए, परसों परसों मैं रांची में था, परसों रांची में था। रांची से कल की बात बता रहा हूँ, कल सुबह 8:40 की फ्लाइट पकड़कर कलकत्ता पहुंचा, 11:40 की फ्लाइट बागडोगरा की थी, उसको पकड़ा। जब मैं अपने 4 व्हीलर से आ रहा था, देखा रास्ते में एक जगह जाम है, रास्ता सिलीगुड़ी वाला हाईवे जाम है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतरे गाड़ी से, देखने के लिए हम लोग भी, काफी लोग भीड़ थी, तो देखा कि 3 नौजवान, एक मोटरसाइकिल उधर क्या कहते बिखरी पड़ी है। 3 नौजवानों में से 2 स्पॉट डेड था और एक तरफ रहा था। खूबसूरत सब नौजवान, खूबसूरत सब नौजवान था। और कुर्बान जाओ, पता ये चला कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल में बैठकर आ रहा था। ये ट्रक वाले ने ऐसी टक्कर मारी कि 2 की स्पॉट डेथ ही की मौत हो गई। क्या वो उन नौजवानों ने कभी सोचा था कि हम घर से निकल रहे हैं, हम घर लौट कर नहीं आ पाए? क्या हम नौजवानों ने कभी सोचा था कि हम घर लौट कर नहीं आ पाएंगे, अपनी माँ के चेहरे को नहीं देख पाएंगे, अपने बाप के चेहरे को नहीं देख पाएंगे? कभी उन नौजवानों ने सोचा ना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हादसा बोल के नहीं आता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना गारंटी है ना वारंटी है। लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि ये आनी है, आकर ही रहेगी। यानी है आकर ही रहेगी। कब आएगी ये अल्लाह को मालूम है। फ़ैज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब आ जाएगा। क्या तैयारी कर रखा है तुम लोग?
तैयारी हम लोगों की क्या है? मौत की तैयारी होनी चाहिए ना भाई। हशर के मैदान में अल्लाह तो पूछेगा ना कि तुमको दुनिया में पैदा किए तो दुनिया से क्या लाए, तो क्या जवाब दीजिएगा? मोबाइल दिखाइएगा अल्लाह को। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। ये कुरान यही पैगाम देता है, ये कुरान यही मैसेज देता है, ये कुरान अपने तरफ बुला रहा है। ये कुरान कह रहा है कि लोगों हमें पढ़ो, हम पर अमल करो, इसलिए कि ये वो किताब है जिस किताब के अंदर में जिंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारना है, अल्लाह ने सारे पैगाम को इसमें दाखिल कर दिया। तो आखिरत की तैयारी करोगे भाई? করবেন इंशाल्लाह, बोलूं ना, আমি दुआ করব इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करेंगे बच्चों, बोलो ना इंशाल्लाह करेंगे। तो आखिरत की तैयारियों में से, आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़ा जारिया। आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है सदक़ा जारिया। मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, मरकर चले गए अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, मस्जिद चमकती रहेगी। और सुनो, सदक़ा जारिया ये भी है नेक औलाद छोड़कर जाना। कौन औलाद छोड़कर जाना? नेक औलाद, ताकि नमाज औलाद नमाज पढ़े, दुआ करे, ईसालो सवाब का काम करे, अपने माँ बाप के नाम पर जहाँ जहाँ हो, मस्जिद हो, नल हो, कुआं हो, चश्मा हो, मदरसा हो, मस्जिद बना दे माँ बाप के नाम पर, तो ये भी सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़ा जारिया है। ऐसी औलाद नहीं। एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका बेटा देखा, बोला आप भाई क्या कर रहे हैं? खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। हजरत मना करते हैं, शेख मना करते हैं कि बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोला ओ तुम शेख के चक्कर में पड़ गए। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से पहुंच गई, और तुम मौलवियों के चक्कर में है। बेटा बोला नहीं कीजिए। बेटा घर आया, छत में सीढ़ी लगाया बेटा, सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब करने लगा। तो उसका बाप बोला ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा क्या? बोला यही तो तरक्की है। अब मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब करते हैं। बोला तरक्की है कि नहीं है? तो आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि नेक औलाद छोड़कर जाना। इंशाल्लाह यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह सवाब का काम करेंगे। वही सदक़ा जारिया बनोगे? हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। सदक़ा जारिया बनोगे? है कोई ऐसा नौजवान? आमी 10 दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलूं तो? हम मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर की हदीस है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं मुसाफिर हूँ, मैं 10 दुआ करूँगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया। बुढ़िया दादी उठ उठ उठ, दादी उठी तो बुढ़िया बोली कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? अरे बोलो कोई दुआ कोई? इसलिए है कोई नौजवान इंशाल्लाह आखिरत की तैयारियों में से अपने माँ बाप की सालो सवाब कीने से और आखिरत की तैयारी। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, खेत दिया, जमीन दिया, हीरा जवाहरात सोना चांदी दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो।
खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे ना, हम तुमको और देंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और सुनो मेरा बंदा, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक, अल्लाह कहता है अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, जरा बताओ सही। अरे बोलो ना भाई। तो है कोई ऐसा नौजवान 5,000 टका दीबे ए मदरसा में अपनी माँ के नाम पर, इंशाल्लाह नगद है नगद दे दो, नहीं तो अपना नाम लिखा दो, हजरत को कल दे देना ला कर। सुनो, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, खाली तुम देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। है कोई ऐसा नौजवान 5,000 टका दिए दो इंशाल्लाह 10टे दुआ करे देव इंशाल्लाह, আমি 10टे दुआ करबो इंशाल्लाह। है कोई सखी, है कोई अल्लाह वाला इंशाल्लाह। एक कोई नौजवान देखना चाहता हूँ, वो कौन खुशनसीब नौजवान है। हालांकि मजमा कम है, मैं समझ रहा हूँ, ये मेरा पहला जलसा है जो इतने मजमे में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा बयान हो रहा है, ये मेरा पहला जलसा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस मजमे के अंदर में दम है बड़े। देखिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब ये नहीं कि दौलत का होना जरूरी नहीं है, दौलत का होना जरूरी नहीं है, दिल का होना जरूरी है। कितने दौलत वाला दौलत लेकर बैठा जाता है, अल्लाह की तौफीक नहीं मिलती है, वो पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर पाता है। कितने गरीब लोग अपने हाथों से मस्जिद बना दिया, कितने गरीब लोगों से अल्लाह ने मदरसा बनवा लिया। तो मेरे भाइयों, एक बात याद, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा है, हाँ पैसा है, हाँ और क्या कहते हैं हम खर्च नहीं करेंगे। बस पहला कोई नौजवान, एक कोई बच्चा मेरा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, 5,000 टका दीते पारे इंशाल्लाह। तुम्हारे जन्य আমি 10टे दुआ करे देबो इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है मेरे नौजवानों। कल तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, अलमारी तिजोरी में पैसा रहेगा, लेकिन सुनो, ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। बस एक नौजवान की तलाश है, मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 आदमी तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 50-60 आदमी तो होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, इंशाल्लाह कोई एक आदमी तैयार हो जाएगा, एक आदमी तैयार हो जाएगा, हम उसके लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है एक आदमी 5,000 रुपये देने वाला है, एक आदमी, कोई बड़ी रकम नहीं है। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ एक नौजवान कोई तैयार हो जाए कि हाँ हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 টাকা আমি দিতে পারি अल्हम्दुलिल्लाह, ওনার জন্য আমি दुआ করে দেবো। है कोई नौजवान भाई, एक आदमी कोई इंशाअल्लाह? है बाबू, कोई है एक आदमी? अरे कोई तो होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई होगा इंशाअल्लाह। बोले दो তাড়াতাড়ি করুন इंशाअल्लाह, समय আছে अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है एक बंदा 5,000 টাকা দিতে পারে? कोई नौजवान? अच्छा इंशाअल्लाह 1,000 টাকা 10 दुआ, लेकिन 10 करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ 10 करेंगे, एक 1,000 देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ, 5,000 टका हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1,000 देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना, नाजिम साहब दामद बरकातुहुम के हवाले कर देना इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? अरे 5 आदमी तैयार होने इंशाअल्लाह। आपने आगू दिए छे माशाअल्लाह, पहले भी दिए हैं। है कोई नौजवान भाई? मेरा भाई तैयार हो जाए, 1,000 टका देते पारे इंशाअल्लाह, 1,000 रुपये। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं दे इंशाअल्लाह लिखा दे, कल नाजिम साहब के हवाले कर देंगे। एक आदमी कोई तैयार हो जाए, 1,000 टका। है कोई नौजवान? है एक कोई नौजवान? देखिए नौजवान तैयार हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाअल्लाह। अल्लाह इसके दान को कबूल करे माशाअल्लाह।